माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पृष्ठ रसायन को अच्छे ढंग से तैयारी करा दिया है। इसके बाद का जो यूनिट है वह है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यह 6 यूनिट है। हम आप लोगों को चैप्टर वाइज सिस्टेमेटिक स्टडी करा रहे हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वह आपका सिलेबस है और सिलेबस में जो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा गया है उसको टू द पॉइंट्स हम आपको बतला रहे हैं। यह एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स को हम डील किए हैं उसी के अंतर्गत से आएंगे। आप लोग बार बार इसे पढ़ करके और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय अब निकट आ रहा है। अब अभ्यास करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें किसी तरह की लापरवाही आपकी परीक्षा पर प्रभाव डालेगा। इंटर की परीक्षा बहुत ही अहम है। आपको जितने भी एग्जामिनेशन की बात करें, कैरियर की बात करें, सब डिपेंड करता है इंटर के एग्जामिनेशन के परीक्षा पर। कैसा आप रिजल्ट ला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो होते हैं जॉब के लिए, वे सभी इंटर के एग्जामिनेशन के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, जिम्मेवारी की आवश्यकता है। इससे अभी मत चूकिए, मत भूलिए। आप लोगों को निरंतर पढ़ने की ज़रूरत है। एक जिम्मेवार विद्यार्थी बनने की ज़रूरत है, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे डिवीज़न को प्राप्त करें, जो आपके कैरियर में जॉब के लिए एक बहुत बड़ा साधन बने। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 6 है उसके बारे हम विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। इसमें आपको तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। इसमें सबसे पहले आप जानिए तत्वों की उपलब्धता। प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं। जो कुछ तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन है, सोना है, चांदी है, लेड है। यह सब ऐसे तत्व हैं जो संयुक्त अवस्था के साथ साथ भी आपको स्वतंत्र अवस्था में भी मिलते हैं। तो उस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हैं जो भू प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं उसका क्रम है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? 1 2 3 4 एलिमेंट का हम एक लिस्ट बनाए हैं जो भू प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इतना जानिए कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। 46.6% द्रव्यमान अथवा भार के विचार से भू प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं। सेकेंड जो है वह सिलिकॉन है। 27.5% सिलिकॉन जो है इस भू प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं, जो उप धातु के रूप में अवेलेबल है। तमाम जो आप देखते हैं पहाड़ है, क्ले है, बालू है, सैंड जो कहते हैं, रेत है, यह विशालकाय जो चट्टान है वह किससे बना है? सिलिकॉन से बना है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का नेटवर्क है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वह प्रकृति में सेकेंड मोस्ट एलिमेंट है जो उपधातु के रूप में है।
थर्ड है मेटल में आते हैं वह एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, किंतु धातु के रूप में वह प्रथम है और जिसका 8.3% भूप्रपट्टी में उसकी प्रचुरता है, उपलब्धता है, अवेलेबल है। इसके बाद चौथा पोजीशन आता है वह धातु को जो आयरन है। तो हम इस तरह से आपको बतला रहे हैं कि उपलब्धता के रूप में प्रथम ऑक्सीजन, दूसरा जो है आपको सिलिकॉन, तीसरा आपको है एल्यूमिनियम, चौथा है आयरन। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई एक बार रिपीट किया है। आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं मिल जाता है यह क्वेश्चन। एक आध साल बीच करते हुए आपको कोई ना कोई 13 में है, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की जो एग्जामिनेशन होने वाले 22 में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आप देखिए भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसका सिंबल O होता है। भूप्रपट्टी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन है, Si है, जो उपधातु के रूप में है, यह अधातु के रूप में है। भूप्रपट्टी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है, किंतु धातु के रूप में यह प्रथम स्थान रखता है। भूप्रपट्टी पर चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आयरन या लोहा Fe है, चौथा स्थान पर है यह। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कहते हैं तो वह आपको एल्यूमिनियम है। वह कितना है? 8.3%। इस प्रकार यह चारों एलिमेंट का हम एक अरेंज किए हैं। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम निम्न है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, तत्व में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ऑक्सीजन अधातु है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद उपधातु है सिलिकॉन, उसके बाद धातु है। इससे जाहिर होता है कि धातुओं का भूप्रपट्टी पर उपलब्धता कम है और अधातुओं का सबसे ज्यादा है। देखिए अधातु के बाद उपधातु आया है, सेकेंड पोजीशन उपधातु सिलिकॉन का है, उसके बाद ही तो धातु आया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन तत्व के रूप में सबसे ज्यादा है, जबकि एल्यूमिनियम धातु के रूप में सबसे ज्यादा, याद रखना है। रैंकिंग हमने बता दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी बात आप जानिए कि भार या द्रव्यमान के विचार से ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.5% है, एल्यूमिनियम 8.3% पाए जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट जो परसेंटेज है उसको हमने चर्चा किया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले बहुत सारे धातु तत्व हैं, लेकिन आपको 3-4 एलिमेंट को आपको याद रखना है। यही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते आ रहे हैं, पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको आगे की टॉपिक पर बात करेंगे, वह है खनिज, मिनरल्स। खनिज क्या है इस बात को जानिए आप। भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के खोन करके निकालना, खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो उसे खनिज कहते हैं। आप जानिए कि खनिज मतलब खोन करके निकालना, खनन करके निकालना। जब उसकी खुदाई होगा उससे धातु वाले पदार्थ निकलेंगे, उसमें जो उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खनिज। जिस वस्तु को खोन करके खनन के द्वारा निकालते हैं उसमें जो धातु होता है उसी का नाम क्या है? खनिज है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, सीडेराइट, कॉपरपाइडाइट, यह सब के सब एक प्रकार का खनिज है। खनिज के बाद
अयस्क है, जस्ट खनिज से अयस्क बना है। तो अयस्क क्या है? तो वैसे खनिज जिससे कम खर्च में, इकोनॉमिकली कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त किए जाते हैं या धातु का निष्कर्षण किए जाते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं। इसका मतलब है खनिज से ही अयस्क है, खनिज में अयस्क है लेकिन अयस्क में खनिज नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी खनिज जो अयस्क हो सकते हैं, इसलिए कि खनिज वही खनिज अयस्क कहलाएंगे जिसे सस्ता एवं सुविधा पूर्वक धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार खनिज से अयस्क प्राप्त होते हैं। अब जानना है अयस्क के बाद नए टॉपिक्स है, वह गैंग है। गैंग को अपअयस्क भी कहते हैं। अपअयस्क अयस्क से ही संबंधित है, यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को जिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है उसे गैंग कहते हैं। यानी अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। यह कई एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है धातु कर्म, मेटालर्जी। यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा वैज्ञानिक विधि है जिसमें अयस्कों से धातु पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अब जानना है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण में आप जानेंगे कि अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियां होता है, जिस अशुद्धियों को जिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण। यानी अयस्कों से अवांछित पदार्थों के निष्कासन का प्रक्रम अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अवांछित का मतलब होता है अशुद्धि, बेकार वस्तु, जैसे रेत है, क्ले है, रॉक्स होगा, यह सब जो है वह आपको अशुद्धियां के रूप में अयस्कों में उपस्थित होते हैं। इसको जिस विधि के द्वारा निकाला जाता है उसी को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इसमें निम्नलिखित विधियां होते हैं: द्रव धावन विधि, चुंबक पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, लीचिंग है। तो यह 4 विधियों के द्वारा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। उसे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ब्रीफ में अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे।